संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो संपूर्ण मानव जगत को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं, राजन, वैसे तो इदमेव सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायण सदा। परमात्मा अनेक रूपों में है, लेकिन सबका मूल तो परात्पर नारायण है। क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यांत में वही है और सब में समाया है। सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ नहीं था परीक्षित। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सृष्टि थी ही नहीं। केवल एक ही परब्रह्म श्रीमन नारायण अपनी आद्या शक्ति के साथ में विद्यमान थे। बिना शक्ति के तो शक्तिमान है नहीं, एक ही तत्व में समाहित थे। वेद में लिखा है, स अकामयत एकोहम बहुश्याम। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उनके नाभि से सुंदर कमलोत्पन्न हुआ और परीक्षित उसी कमल पर विधाता प्रकट हुए ब्रह्मा। चारों दिशाओं में देखने की सामर्थ्य उनको दी प्रभु ने। चतुर्दिश में चतुर्मुखारविंद, दशों दिशाओं में देखने की उनको शक्ति दे दी। लेकिन यह ब्रह्मा समझने में असमर्थ रहे कि मैं प्रकट कहां से हुआ, मैं पैदा कहां से हुआ, यह वो नहीं समझ पा रहे। तो कहते हैं, कमल नाल की तंतु में ब्रह्मा प्रवेश कर गए। अब अंदर जाएं, फिर ऊपर आए, फिर अंदर प्रवेश करें, फिर ऊपर आए, फिर कितने वर्ष बीत गए। वो कमल नाल की तंतु कितनी विशाल, कितनी विस्तृत, ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता कि मैं आया कहां से और मैं कौन हूं। जब ब्रह्मा थोड़ा शांत मन से बैठे, तस्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशम् निष्किंचनानां न पयद्धनं विदु। कादियो मांसाना स्पर्शाः, क से लेकर मां पर्यंत जो वर्ण हैं स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो उनमें 16वां और 21वां दो वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिए। आप गिनना शुरू करें, क ख ग घ, तो उसमें 16वां होगा त और 21वां होगा प। तो स्पर्शेषु यत षोडशम एकविंशम, 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया। ब्रह्मा समझ गए, त प यानी तपस्या करो। ब्रह्मा जी तप में बैठ गए और महाराज जब बहुत वर्षों तक तप किया, तब उनको परात्पर नारायण का दर्शन हो गया, प्रभु का दर्शन पाया। इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी। ब्रह्मा निहाल हो गए उनको देख करके। प्रभु ने अपना हाथ जरा बढ़ाया, ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोले, विधाता, ये नाम दे दिया मैंने तुम्हें, अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा बोले, थोड़ा सा ऊंचा गद्दी मिलने पर लोग भूल जाते हैं सबको, अहंकारी हो जाते हैं। इतना उच्च पद प्रदान कर दिया मुझे, मैं भी अहंकारी हो गया तो? प्रभु मुस्कुराकर के बोले कि जीव को अभिमान कब होता है, जब उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। जब तक ईश्वरीय सत्ता का बोध मनुष्य को न हो, तो वह अभिमानी हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
वो सत्ता का ज्ञान हो जाए तो अहंकार आवे ही क्यों? भागवत में लिखा है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। 10-5 गाड़ी हो गई, 10-20-50 करोड़ रुपए हो गए, 2-4 बंगले हो गए, थोड़ी मान प्रतिष्ठा मिल गई, हम फूल जाते हैं। हम ये हैं, हम ये हैं, हम तुम क्या हो? क्योंकि भगवान को हमने समझा नहीं, इसलिए हम अहंकारी हो गए। तो भागवत में वर्णन है कि परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ध्यान देना, मनुष्य के शरीर में, एक शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। तो भगवान के विग्रह में भी 3.5 करोड़ रोमे तो होंगे, और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। आप जरा सोचना, थोड़ा चिंतन करना। जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें ढूंढने में हजारों बरस तो हमें तब लग जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कौन सा है। और अपना ब्रह्मांड मान लो मिल भी गया तो हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 लोक है, और 14 लोकों में फिर मुख्य 3 लोक है, और 3 लोकों में फिर मुख्य 1 लोक है, मृत्युलोक। मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में फिर एक जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं, और 9 वर्षों में फिर एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में फिर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फिर हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रजमंडल प्रदेश है, और ब्रजमंडल की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में फिर कात्यायनी पीठ का ये पवित्र प्रांगण परिसर है, और उस पवित्र प्रांगण में 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन पर हम बैठे हुए हैं। तो जिस परमात्मा के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, उसमें हम कहीं दिखाई देंगे? फिर काय का अभिमान? फिर क्यों फूलते हैं? हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ब्रह्मा, ये भागवत का उपदेश प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था, वही बता रहे कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। दुनिया के बनने के बाद भी नाम रूप बदल गए, लेकिन हूं सब में मैं ही। और दुनिया के संपन्न हो जाने पर जो बचता है वो केवल मैं ही होता हूं, वह केवल मैं ही हुआ करता हूं। 1 किलो सोने की ईंट आपने दी, लो ठाकुर जी 1 किलो सोना। अरे मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया चमक रहा है सोना। अब सोने के मैंने किए 50 टुकड़े। एक टुकड़े का हार बनवाया, एक टुकड़े का मैंने सुंदर करधनी बनवाई, एक टुकड़े के कुंडल बनवाए, तो नथनियां बनवाई, तो बाजूबंद बनवाए। अब देखो नाम अलग अलग हो गया ना, अलग अलग नाम है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भिन्न भिन्न उसके नाम हो गए, भिन्न भिन्न नाम। एक दिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गई, सारे आभूषण उतार के ओखली में डाल के धनकुटा से कूट दिए, और कूटते ही चला गया, कूटते ही चला गया। तो कुंडल भी खत्म, हार भी खत्म, और ये करधनी वर्धनी सब खत्म। क्या बचा? सोना बचा। आभूषण बनने से पहले वो क्या था? बोले सोना। आभूषण बनने के बाद भी सब में वो क्या है? बोले सोना। और आभूषणों के बिगड़ने पर जो बचा है वो केवल सोना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मिट्टी का हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, बड़े बड़े खिलौने बनाए,
और सबको बाद में तोड़ मरोड़ दिया और सबको पीस दिया तो मिट्टी बची। और खिलौनों को बनने से पहले वो मिट्टी थी, खिलौने बनने के बाद भी मिट्टी है, और बचने पर केवल मिट्टी ही बचती है। बड़ी समझने की बात है। इसलिए मैं ही सब में था, मैं ही सब में हूं और मैं ही सब में रहूंगा। दूसरी बात, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती मानते कि नहीं। एक माता बोली ठाकुर जी हमारे घर पधारो। मैंने कहा टाइम नहीं है, कल आना। दूसरे दिन आई, बोले घर चलना है महाराज, मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है। मैंने कहा माता कथा से समय मिलता है, थोड़ा माला का नाटक करना है, अभी नहीं आ पाऊंगा। तीसरे दिन फिर बोली कि आपने आप चलने को बोला था। मैंने कहा देखो मैं आज भी जा तो नहीं पाऊंगा। तो नाराज होकर के बोली आप मेरे घर नहीं गए तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। आपने मेरे घर एक गिलास दूध नहीं पिया तो आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। ये आत्मा गाजर मूली है क्या? दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया। अरे काय की भीड़ लगी है, क्या हो गया? बोले बच्चे ने हाई स्कूल में बहुत परिश्रम किया, फेल हो गया तो रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। देखो जी जरा भी बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा कुछ बोल दिया तो पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ये आत्मा की हत्या तो नहीं है, क्योंकि नात्मा जजाना न मरिष्यत नेधते सौ न क्षीयते सवनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न उसकी कभी मृत्यु होती है, न उसमें कोई परिवर्तन आता है। फिर जरा सा दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया, कोई पंखे में लटक के मर गया तो आत्महत्या कर ली। तो जो चीज नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको पालते हैं, और जो चीज है नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी, ये होने पर भी हम उसको कभी नहीं मानते। ये माया का रूप है। कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। वर्णन करते हैं जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। अलग रहने पर भी सब में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर भी सबसे पृथक हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूं और सबसे अलग हूं। ये जानकर के उनको बहुत आनंद मिला। ब्रह्मा जी के मन में अति प्रसन्नता अनुभूति हुई। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वथा परे है, सर्वथा विद्यमान है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि ये भागवत धर्म है। एक बात कहूं, भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मायने क्या होता है? जो भगवान का है वो भागवत है। भगवान का जिसके सामने लग गया बस वो भागवत है। भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है। भगवान का जो निवास है वो भागवत है। भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है।
भगवान का जो जिसके सामने का लग जाए बस खत्म बात। हाँ, और जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई बिरादरी है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तो भगवान का हो गया। यदि हम ये मानने लगें कि भगवान 5 बार नहाने वालों को मिलते हैं, कभी कभी प्रश्न उठता है भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे जो 5 बार नहाता है। सवेरे 4:30 बजे नहाओ, फिर 8:30 बजे नहाओ, फिर 12:30 बजे नहा लो, शाम 5 बजे और नहा लो, सोते सोते एक बार और नहा लो। 5 बार नहाने वालों को भगवान मिलता है। बोले जिन भीलों को राम ने गले से लगाया वो जाड़े के दिन में नहाते ही नहीं थे। अब कर लो बात, भीलों को राम जी ने गले से लगाया। कौन भील? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेकिन बासन बसन चुराई। खुला बोल दिया, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि सोटा लोटा आपका छुड़ाया नहीं है। उनको राम गले लगाते हैं, नहाने का तो मतलब ही नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि केवल 5 बार नहाने वाले को गोविंद मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। बोले नहाना धोना नहीं देखते होंगे, उम्र तो देखते ही होंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। पहले पूरे बाल सफेद होने चाहिए। 85 तक जब पहुंचोगे तो भगवान मिलने की सोचेंगे। 85 वर्ष हो गए जबते जबते, अब चलो मिलते हैं। लंबी उम्र वाले को मिलते होंगे। बोले ध्रुवस्य च वयो, बताओ ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5-7 वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने भगवान को पा लिया। ध्रुव से गलान जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। अब देख लो उसको मिल गए। हाँ ठीक है, उम्र नहीं देखते होंगे, डिग्री जरूर देखते होंगे। महाराज जी उसको दर्शन देना है, एजुकेशन क्या है पूछ के आओ। AA PhD किया है, डीलिट है कि डॉक्टर है कि MBA है, क्या है? बोले वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। भगवान ये सब नहीं पूछते। यदि पढ़े लिखे को मिले ये समझा जाए तो गजराज कितना पढ़ा था। ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने गोविंद कहा। सुनो, गो कहते ही भगवान आगे, बिंद तो बाद में बोला। बिंद तो बोल ही नहीं पाए, तब तक तो रक्षा हो गई। पहुंचे आधे नाम, सुनेरी में निर्बल के बलराम, आधा नाम बोलते ही पहुंच गए। ठीक है, नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा, कम से कम ऊंचे कुल में तो जन्म लेना चाहिए। ठीक है, पंडित नहीं है तो क्षत्रिय वैश्य तो कम से कम होना चाहिए। ऊंची बिरादरी में जन्म नहीं लोगे तो भगवान नहीं मिलते। हाँ, अरे राम राम, ये बिल्कुल नहीं है भाई जी, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो काजा तिरिविदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। बताओ विदुर जी की जाति क्या थी, विदुर जी की बिरादरी क्या थी? महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे। विदुर जी को कितना सम्मान दिया, कितना आदर दिया, कितना स्नेह दिया मेरे प्रभु ने विदुर को। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी है तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी
तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। 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 इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। ये भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है।